जी अस्सलाम वालेकुम। ये 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। 2024 के जाने के बाद 2025 आने वाला है और इसमें हमने अपनी प्लानिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। प्लानिंग ये नहीं है कि हमने करना क्या है, प्लानिंग तो ये हमने कमाना क्या है। लोगों की प्लानिंग ये होती है कि हमने करना क्या, हमने आपको ये प्लानिंग देनी है, आपने कमाना क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप आज अडॉप्ट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग की पोजीशन पे चले जाएंगे। जैसे 2024 में मैंने लोगों को 2024 के से पहले 2017-18 की बात है जब हमने ये बात शुरू की कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लेनी चाहिए, लेकिन मैंने उतनी वीडियोस नहीं डाल सका क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया हूँ कि अब 2025 में लोगों को क्या करना चाहिए, किन बातों को फोकस करना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अगर फोकस कर लेते हैं, अगर आप उस पर काम कर लेते हैं तो मेरे भाई आप इंशाल्लाह लजीज़ किसी पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले अभी अगर आप सर्विस बिजनेस से रिलेटेड है, आपकी वॉइस अच्छी है, आप सर्विस ही देना पसंद करते हैं तो आप चले जाएँ अमेज़ॉन की सर्विसेज दें, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज दें, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दें। और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड काम करते हैं, आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, तो आप ई कॉमर्स स्टोर पे आ जाए। नो डाउट के एक ईजी मेथड है और इसमें आपको कोई मसला नहीं आने वाला। सबसे पहला काम करें, आप अगर कैश ऑन डिलीवरी काम नहीं करना चाहते, आप एक बंदा रख लें राइडर के तौर पे, 200 रुपये उसको पेट्रोल का दें और अपने ब्रांड को विद इन लाहौर मेंटेन कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो येंगो की आपकी विद इन लाहौर में डिलीवरी की फैसिलिटी है, वहाँ पे आप कैश पे डिलीवरी ले लें और सामान भेजे रहेंगे जी, सामान जैसे रिसीव करेंगे तो आपने हमें पेमेंट कर दीजिएगा। ये दो बातें हो गई। अब यहाँ पर भी एक मसला आता है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हर तरफ हो रही है। उससे बचने के लिए आप पहले अपने जो है करीबी जिन लोगों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ आप रब्ता करें और उनको एज आ राइडर येंगो पे भर्ती करवा के उनसे आप सर्विसेज ले लें, ये भी हो सकता है। और अगर आप उनको नहीं करना चाहते तो आप लोग अपने किसी वर्कर को कैश ऑन डिलीवरी पे भेज दें, यार ये सामान फलानी जगह दे हो, या रात को जिस तरफ जाते हो उसी तरफ से अगर कोई डिलीवरी आती है तो उसको दे दें। आप अपोजिट डायरेक्शन में 3-4 लोगों को रख लें। एक अगर मशरिक़ वाली साइड से आ रहा है, शुमाल मगरिब और जनूब चारों तरफ से ले लें। अगर लाहौर में बात करूँ तो कोई नहर से आ रहा है या हरबंसपुरा से आ रहा है तो वो नहर से लेके दिल्ली गेट तक और दिल्ली गेट से लेके लाहौर के जो है यूटी और सिंहपुरा और ये भगवानपुरा को भी कवर कर सकते हैं। अगर इस तरह कर सकते हैं तो आप लाहौर को टारगेट कर लें। पहला बंदा ये हो गया कि जिसने इस तरफ को आना है वो वहीं पे आपकी डिलीवरी देगा, वहीं से कैश पकड़ लेगा और फिर वो आपको शाम को या कल आपको पैसे दे देगा। एक बहुत बड़ा आसान तरीका है, आप कैश ऑन डिलीवरी की तरफ ही ना जाइए, आप ऑन द स्पॉट ही कैश पकड़। अब क्योंकि बिजनेस बड़े होते जा रहे हैं और लोगों की जो है उसकी इस्तात भी वैसे ही इंक्रीज होती जा रही है। अब ऑनलाइन बिजनेस करने से मैं ये कहता हूँ कि आपकी कई लोग ऐसी प्रोडक्ट है जो लोगों के माइंड में नहीं होती, यार कभी देखी नहीं होती, और जैसे उसके फ़ायदे या उसके रिलेटेड आपको वीडियो नज़र आती है जहाँ आपको उसके रिव्यूज़ मिलते हैं या वो प्रोडक्ट आपको नज़र आती है तो आपको लगता है ये भी मेरे काम की थी। तो ऑनलाइन आने से आपकी सेल डबल होगी, ये कन्फर्म लिख लें। क्योंकि मैं कई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मैंने कभी भी देखी नहीं होती लेकिन वो मुझे नज़र आती है तो फिर मैं परचेज़ कर लेता हूँ। ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये चीज़ें डबल होनी चाहिए, सेल डबल होनी शुरू हो जाए या प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाए, सेल्स इंक्रीज़ हो जाए, अभी तक जो भी इन चीज़ों में नहीं बैठे हुए वो इस पर शिफ्ट हो जाए तो आपकी सेल डबल हो जाए। 2025 आप देख लें, 2025 और 2026 और 2027 जितने रिटेलर हैं या उनकी शॉप्स पे सेल्स की बहुत कमी आने वाली है। उसकी वजह क्या है कि लोग घरों से निकलने की बजाय बिजनेस बहुत हो गई ना, काम बड़े हो गए हैं और उसमें लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते। अब लोग घर से निकलना नहीं पसंद करते, वो उनका ये ख्याल है कि हमें घर में प्रोडक्ट आ जाए। और जिन लोगों ने अभी भी अपनी ये स्टार्ट नहीं की तो वो कंफर्म ये ले लें कि उनको जो प्रोडक्ट मिल रहेगी या वो जिस प्रोडक्ट को अगर आप ऑनलाइन नहीं आते तो आपकी सेल ज़ीरो हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गई तो क्या हुआ, दुकानों के रेट्स और जो किराए के रेट हैं वो बढ़ गए। जैसे वो किराए के रेट बढ़े तो फिर आपको एक जो है ना एक रेंट की मद में एक बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है। मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर रेंट पे आप कोई भी दुकान लेंगे 20-25-30 हज़ार से लेके 1.5 2-2 3-3 लाख पे, तो एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। छोटा भाई बड़ा भाई वो अपनी दुकान से उतना कमाया नहीं है उन्होंने जितना उन्होंने ऑनलाइन आके और लोगों को बता के और अपनी प्रोडक्ट को उस लेवल पे ले गए। गुजरांवाला का शानदार मोबाइल वाले उन्होंने भी उतना उधर दुकान पे बैठे रहते और वीडियोस पे ना आते या अपनी
उस पर कन्वर्ट ना होते, अपनी पुराने मेथड पे रहते कि जो हमारे बावजूद कर रहे हैं, भाई वो दुकान पे जो आएगा सामान ले लेगा तो चला जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को उस चीज़ पे फेमस किया, उस दुकान पे चीज़ें तो वही सेल कर रहे हैं जो आप सब कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों ने का तरीकाकार चेंज होने की वजह से वो चीज़ चली गई, या उनका जो मार्केट का स्टैंडर्ड था वो आपसे हाई चला गया। जहाँ पे आप 10 मोबाइल बेच रहे हैं वहाँ पे वो 50 मोबाइल बेच रहे हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा से 10 से 15 मिनट यूट्यूब पे या फेसबुक पे या टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने के बाद उसका लेवल और आपका लेवल हेल ऑफ डिफरेंस चला जाता है। अब एक और बात चलते हैं, ये तो था मार्केट का एक छोटा सा लेवल। अब चले जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो इस काम में इंडल्ज हुई। अब सफायर है, उनकी ऑनलाइन जब भी सेल आती है लाखों लोग उनसे कपड़ा लेते हैं, और बनिस्बत उनकी आउटलेट पे पहुंचने में पूरी दुनिया में हर जगह कोई बंदे को आसानी नहीं है, एक्सेस नहीं है आउटलेट पे। जिसकी जेबों में पैसा है उनके पास टाइम नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो वेले हैं उनके पास पैसे नहीं है, और जिनके पास पैसे हैं उनके पास टाइम नहीं है। तो आपने हमेशा उनको टारगेट करना होता है जिनके पास पैसे हैं, तो फिर आप उन्हीं को टारगेट करें और उन्हीं को ये वीडियोस पहुंचाएं और उन्हीं के लिए काम करें। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज का दौर आने वाला है, और ई कॉमर्स के लिए जो आज मैंने बातें की हैं ये बातें अपने माइंड में सेट कर लें और अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे शिफ्ट कर लें। अगर आप शिफ्ट कर लेते हैं आज, और जिन्होंने ई कॉमर्स पे शिफ्ट किया होगा, अब बड़ा मसला क्या आता है, अगर ई कॉमर्स पे शिफ्ट है आप, तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अब आपकी सेल नहीं हो रही, क्योंकि एक ब्रांड तो नहीं है एक तरह का। अब आपने उसके लिए किस तरह का कंटेंट जनरेट करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको जो वीडियोस बनानी है उसमें कौन से डाटे को शामिल करना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं तो उसकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए और उस पर किस तरह के लोग आने चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। अभी आप एक डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं हो रही, आपने पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को सर्विसेज भी दे रहे हैं, और फिर भी आप वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे, तो क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि जो 20-20, 25-25 हज़ार पे लोग आके कहते हैं जी हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे जी, हमसे बड़ा वो उन्होंने क्या किया था, यूट्यूब से कोर्स ले लिया, फेसबुक से कोर्स ले लिया, और वो बैठ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों ने ना ऐसी एड्स लगाई होती हैं कि हमने 300 ऑर्डर दे दिया, 400 ऑर्डर ले लिया, 500 ऑर्डर ले दिया। अब ऑर्डर देखें, ऑर्डर में क्या बेचा उसने। अब ऑर्डर में उसने 200 रुपये वाली चीज़ बेची है। 200 रुपये वाली एक बंदे ने अगर परचेज करनी है इस दौर में, तो वो 10 चीज़ें भी एट सेम टाइम ले सकता है। और अगर वही चीज़ आपकी 1 लाख रुपए की है, तो फिर आपकी ऑडियंस कौन सी? तो सबसे ज़्यादा मसला जो आता है कि वो आपने राइट पर्सन कैसे ढूंढना होता है। अब डिजिटल मार्केटर से जो पहला सवाल आता है कि आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग करवानी है या वेब डेवलपमेंट करवानी है या कोई भी काम करवाना है, तो वो कैसे करवाना है, यानी कि उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, वो हमारी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर किसी से आपने काम करवाना हो और ये चीज़ें कौन कौन सी चेक करनी चाहिए, और एक ऐड अगर रन हुई है उसका पूरा एनालिसिस करके दिखाएंगे हम आपको। और मेरे पास तो काफ़ी एड्स रन हुई हैं, उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ 1-2 स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा। उस स्क्रीनशॉट को आप सामने रखिएगा, उसमें पूरा एक तरीकाकार होगा कि अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटर है, वो अगर ऐड रन कर रहा है तो उसके ऊपर कितने % रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, वो रिजल्ट कैसे बेहतर हो सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम, उसमें आपको पूरा गाइड करेंगे कि ये कैसे होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका भी ई कॉमर्स का बिजनेस है और आपको सेल नहीं आ रही, तो हम आपके लिए वो सोल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।